Okay, let me start about it. Okay, whosoever will come, we will later on explain it. Now we are going to start about today's class. Okay. Yes, beta, is this page is visible for you or not? Yes, Sir, visible. Visible? Yes, All sir. of you sir. are able to see it or not? Yes, sir. Yes, sir. Able to see. Okay, beta. Now, review of previous knowledge. Whatever you have read in your previous classes, okay, that should be we are going to discuss here. First thing, light help us to see objects. We all aware about it, for which purpose we want light, isn't it? Second, an object which has its own light or source of light are called luminous object. Example, light and candle, torch bulb, the sun and stars. Means the resource, the material or the object which is having its own light is called the luminous object. Luminous Isn't object. it? Got it? The Yes, sir. objects which is having their Yes, own sir. light is called luminous objects, and the Luminous. objects which require light to visible is called non-luminous objects. Here I have Non-luminous. mentioned also example moon and earth. Okay. Fourth point you read in lower class, light travels in a straight line. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Very nice. Next है the material through which we are able to see clearly, because light passes through them almost completely, are called transparent. That material which help us to see the objects clearly is known as transparent material. Example, it has been given to you: air, water, clear glass, non-colored plastic, cellophane, diamond, and lenses. Got it? Next, the material which allow only part of the incident light Yes. to pass through them are called translucent. एक बार कौन सा पॉइंट बोलना है बेटा? Sir, fourth. फोर्थ तो लाइट ट्रेवल था. फिफ्थ पॉइंट ना, द मटेरियल थ्रू विच वी आर एबल टू सी क्लियरली बिकॉज लाइट पासेस थ्रू. मतलब वो मटेरियल जो अपने अंदर लाइट को पास होने देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ठीक है? और वो मटेरियल जो लाइट को पार्शियली पास होने देता है, दैट इज नोन एज ट्रांसलूसेंट. एग्जाम्पल देख लीजिए, बटर, पेपर, ग्राउंड ग्लास, टिन शीट, प्लास्टिक. और वो मटेरियल जो लाइट को बिल्कुल ही पास नहीं होने देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट या ओपेक मटेरियल. यहां तक क्लियर हो गया? Sir. Should we go further? Yes, sir. Okay, beta. Next. Sir. When Sir, your opaque, voice is blurring. my voice is blurring. Okay, beta. Slowly, Sir, slowly. I voice will is tell not you. clear. मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, शायद आप लोग को समझ में आ जाएगा. ठीक है? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. वो मटेरियल जिसमें लाइट कंप्लीटली पास हो जाता है, ऑलमोस्ट पास हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली पास हो जाता है, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मटेरियल्स बोलते हैं.
एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, एयर, वाटर, क्लियर ग्लास, नॉन कलर्ड प्लास्टिक, सेलोफेन, डायमंड एंड लेंसेस। वो मटेरियल जो लाइट को पार्शियली अलाउ करता है, मतलब पूरा पास नहीं होने देता लाइट को, लाइट के कुछ ही हिस्से को वो अलाउ करता है, उस मटेरियल को अपन बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल, Yes. बटर, पेपर, ग्राउंड ग्लास, थिन शीट ऑफ प्लास्टिक। और वो मटेरियल जो लाइट को बिल्कुल ही पास नहीं होने देता, मतलब वो क्या करता है, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट करता है, कंप्लीटली रोक देता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट्स को अपन बोलते हैं ओपेक Yes, sir. मटेरियल्स। जैसे दिख रहा है एग्जांपल में, ब्रिक, बुक, वॉल, क्लॉथ, टेबल, ट्री, एटसेट्रा। ठीक है। नाउ शेडो फॉर्म कैसे होता है पता है? तो आप लोग शेडो के बारे Yes, में sir. पढ़े हो ना लोअर क्लास में? Yes, sir. Yes, शेडो sir. फॉर्म कैसे होता है, देखिए, लाइट जिससे टकराता है उसको हम स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइट जिससे टकरा रहा है वो स्क्रीन कहलाता है। और लाइट जिस रिसोर्सेस, लाइट का कुछ ना कुछ रिसोर्स होता है ना, कि नहीं होता है? लाइट ऑलवेज कम्स होता फ्रॉम है सर। सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेस। भाई किसी न किसी रिसोर्स से लाइट आता है ना, तो जब रिसोर्सेस से लाइट आता है और स्क्रीन से टकराने के लिए जाता है, लेकिन वो टकरा नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है? ड्यू टू ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब एक वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से लाइट जो है आगे पार होके स्क्रीन तक नहीं जा पाता है, तो वो शेडो बनता है ना। इसीलिए देखिए शेडो क्यों फॉर्म होता है, व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट comes between a light source and a screen, a shadow is formed। मतलब लाइट की रिसोर्स के बीच में और स्क्रीन के बीच में अगर ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शेडो फॉर्म होता है, ठीक है। होता है। Yes, sir. नाउ सेकंड इज the region of the space where the light from the source does not reach and hence is the darkest is called umbra। ये वर्ड कभी सुने हो क्या, umbra और penumbra? नो No, सर। sir. Yes, sir. बिल्कुल सुने हो, बिकॉज while Sir, sir. explaining eclipse, तो ठीक है, सोलर इक्लिप्स, लूनर सुने, इक्लिप्स, सुने, इसके sir. बारे में पढ़े हो? जब Yeah, सोलर इक्लिप्स sir. और Sir, लूनर dark इक्लिप्स के बारे shadow. में बात आती है तो बगैर अम्ब्रा और पेन अम्ब्रा के बगैर ये कैसे एक्सप्लेन हुआ होगा? यू माइट हैव फॉरगेटेड, हो सकता है भूल गए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ वी आर अगेन Sir. रिपीटिंग इट। द रीजन ऑफ द स्पेस where the light from the source does not reach and hence is the darkest is the called। वो एरिया जो डार्केस्ट हो जाता है, क्यों डार्केस्ट हो जाता है? क्योंकि जो लाइट से जो सोर्स से लाइट आ रही वो पहुंच नहीं पाता उस पर्टिकुलर रीजन तक। उस डार्केस्ट एरिया को अपन क्या बोलते हैं? अम्ब्रा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, the region where the light does not reach from all parts of the source is called penumbra। मतलब वह एरिया जिसमें से लाइट के सोर्सेस से अन्य पार्ट्स ऑफ सोर्स, जो लाइट्स के जो सोर्स पार्ट्स होते हैं, लाइट सोर्सेस के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से लाइट नहीं पहुंच पाता है, उसको हम बोलते हैं पेनुम्ब्रा। तो ये टर्म्स और ये लिटिल बिट बेसिक नॉलेज था अबाउट लाइट विच यू रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस। यहां तक समझ में आ गया? ये अभी 10th क्लास के हिसाब से जरूरी नहीं था, लेकिन मैं क्यों बताया आपको? 10th क्लास में जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो आपको यूज होगा स्क्रीन। जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वर्ड आएगा स्क्रीन, लाइट रिसोर्स के बारे में आएगा, फिर मीडियम आएगा। तो इन सब चीजों के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ा, ठीक है। यस सर। ओके, तो शैल वी गो फॉर नेक्स्ट वन? ये यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया?
Yes, नाउ sir. अब अपन आते हैं आपके, मैं मतलब ये आपको ये नोट्स भेजूंगा बेटा, ठीक है? इस क्लास के बाद ना ये जितना भी आप पढ़ाया हूँ ना, इसका नोट्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? Yes, sir. ओके, द नेक्स्ट वन इज, जो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। डाल दूंगा। दिख रहा है बेटा आप लोग को ये? मैं बाहर नहीं Yes, जा रही हूँ क्या? दिव्या बात सुन रही है। बेटा आवाज आ रही है बेटा, थोड़ा सा आवाज बंद कर लो ना। यस, नाउ शुड वी स्टार्ट अबाउट टुडेज चैप्टर। अभी तक हमने प्रीवियस नॉलेज के बारे में बात किया था। yes, नाउ sir. we are going to discuss about the chapter 10, light reflection and refraction. First line is, light is a form of energy which gives us the power of vision. What is the definition of light? मतलब what is the light? Light gives us the power of vision. In other words, we can say with the help of light we can see the objects only. Without light, is it possible or not? No, sir, not लाइट के possible. बगैर अपन देख लेंगे No, क्या? sir. बिल्कुल। No, sir. वेरी नाइस। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ ये बताइए। No, sir. नहीं दिख रहा क्योंकि स्क्रीन में मैं नहीं हूँ। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। In this chapter, we will study the phenomena of reflection and refraction using the property of light, that is straight line propagation. अब अपने को ये पता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट चलता है, अब तक तो हमारे दिमाग में ये चीज था, ठीक है? अब तक के हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लाइट। इसके मतलब इस ब्रैकेट में क्या लिख रहा है देखिए, इसके लिए लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए वो स्ट्रेट ट्रेवल करता है, ठीक है? अब वो पॉइंट में जाने के बाद स्क्रीन के नेचर के हिसाब से वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ओके? लेकिन उससे पहले ये जो कुछ टर्म्स हैं जो अपने को जो रिलेटेड टू लाइट रेस के बारे में दिया हुआ, मतलब लाइट का हम सिंगल अगर लाइन आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मोर देन 2 लाइन्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ये सब चीजें अपन के बारे में पहले क्लियर हो जाते हैं। जैसे देखिए, रे ऑफ लाइट, इट इज अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। इट क्लियर? ये तो एक सिंगल लाइन है। अगर एक बात रे की करते हैं तो कितना होगा, रे आया मतलब एक ही लाइन होगा, ठीक है? Yes, तो sir. जब एक ही लाइन होता है जो एक डायरेक्शन ऑफ लाइट के डायरेक्शन में चल रहा है, इट मींस क्या होगा, ये रे कहलाएगा, ठीक है? नाउ अ बीम ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज अ बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट। मतलब इफ number of rays, if we are talking about the plural of ray, means the bunch of rays, then we call it is beam of light. Then parallel beam, यहाँ आपको समझ में आ ही रहा है, तो लिखा हुआ है कि all the rays are parallel। ये पैरेलल बीम की प्रॉपर्टी होती है। What do you understand कि ये पैरेलल का बीम मतलब ये क्या होता है, ऐसा क्यों है, उसके बारे में कुछ समझ में आएगा? Sir, means कोई that बताना चाहेगा? those rays never meet. हाँ बेटा, कोई बोल रहे, बोलो। The ray which does not intersect. एग्जैक्टली देखिए, एक लाइट के रिसोर्सेज से जो नंबर ऑफ मतलब बीम ऑफ जो रेज आ रही हैं, बीम ऑफ लाइट जो आ रही है उस रिसोर्सेज से, तो वो पैरेलली आ रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे पैरेलल बीम। अगर वो नहीं आते, पैरेलल नहीं आते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर उस टाइम में इंटरसेक्ट बीम। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई बीम नहीं होता अभी तक, जो अभी अपने नहीं पढ़ा। हो सकता है इन फ्यूचर फिजिक्स में जब हम
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तब वो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जब आगे हायर क्लासेस में जब एक्सप्लेनेशन होगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तब शायद आपको इंटरसेक्शन बीम के बारे में बतलाया जा सकता है. बट राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल बीम. क्लियर? यहाँ तक के कोई डाउट है बेटा बताइए. No, sir. Should we move further? Yes, sir. Very nice. So now the first topic, that is a reflection of light. Now what is the reflection of light? मैं आपको पहले बतला देता हूँ. When the light is allowed to fall on highly polished surface such as mirror, most of the light gets reflected. Means आप देखिएगा जब एक पॉलिश्ड सरफेस के पास अगर लाइट के रेज आके टकराते हैं, टकराना नहीं है, ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, मतलब आके गिर रहे हैं. ठीक है, तो आने के बाद उस पर्टिकुलर सरफेस में जैसे ही टच करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सेम जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं ये उसी डायरेक्शन में वापस चले जाते हैं. दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन होने का मतलब Yes, क्या है sir. कि जिस डायरेक्शन में आप आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप वापस चले जा रहे हैं. दैट वापस इज चले द जाएंगे. फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड Reflection. व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन highly polished surface such as mirror, most of the light gets reflected. मैं आपको इसको डायग्रामिकली इसको समझा रहा हूँ, नीचे आ रहा इसके डायग्राम दिया हुआ, किस को समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. ये आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा? Yes, sir. देखिए, Yes, sir. ये किसी रिसोर्स से some light resource, this ray is coming towards this point. ठीक है, now it falls on this polished surface. ठीक है, then after fall what it has happened with this ray? Reflected. What happens with this ray? Bounced After falling back. this point, Bounced back. Bounce back It or bounced reflected. ये back. क्या हुआ कि जैसे यहाँ आके टकराया और टकराने के बाद बाउंसिंग बैक टुवर्ड्स द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम की ओर वो बाउंस बैक हो गया. तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो जो रे sir. लाइट के रिसोर्स से आकर टकराता है पॉलिश्ड सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. और जो रे. रे बाउंस बैक होके चला जाता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. Reflected ray. ठीक है बेटा? नाउ Yes, यहाँ sir. पे देखिए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये जो देख रहे हो इस लाइन के नीचे कुछ ऐसा डैश डैश लाइन खींचा हुआ दिख रहा है ना आपको, Yes, sir. Sir. ये पॉलिश्ड सरफेस है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो छोटे लाइन जो खींचे हुए हैं, दैट इज नोन एज पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है, और Yes, जिस sir. पॉइंट में आकर फॉल हो गया, फॉल होने के बाद वापस चला जा रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, और एक और Yes, sir. डैश 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 वर्टिकल लाइन दिख रहा है आपको, Yes, sir. Yes, sir. इसको sir. अपन बोलते हैं नॉर्मल. Sir, normal. Normal. अब नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन. एक्चुअली ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक्चुअल में कोई इसका लाइन मतलब ये कोई मतलब डिफाइंड लाइन नहीं है, मतलब ये कोई इसका नेचर नहीं होता लाइट का, एक लाइन बनाते हुए आएगा करके, बट इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच मेक्स एंगल्स बिटवीन इंसिडेंट रे एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे. मतलब जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ वो एंगल्स बनाता है. क्लियर? यहाँ Yes, sir. तक कर. अच्छा, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ओके, नाउ अब अपन डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज द. Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके बेटा, एक मिनट रुकना. मम्मी नो, इज इट ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखिए इसका फर्स्ट मतलब लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है?
the angle of incidence Angle of is incidence. Reflection is always equal equal to the angle of reflection. अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए, the angle which forms between a normal line and ray of incidence is called angle of incidence, and the angle which Yes, sir. forms between normal and ray of reflection is called angle of रिफ्लेक्शन. तो ये हमेशा इक्वल रहता है, इसका ये पहला रूल है. ठीक है. नाउ उसका सेकेंड रूल क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incidence lie in the same plane. अब देखिए, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चारों के चारों एक ही प्लेन में हैं, सेम प्लेन में. इसका ये सेकेंड रूल है. ये दोनों रूल होने पे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, मतलब दोनों इस जो इंसिडेंट्स इन रूल्स को फॉलो करेंगे, इन लॉज को फॉलो करेंगे, दैट फिनोमिना विल बी नोन एज लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. यहाँ तक किसी को डाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में? बतलाइए, किसी को कोई डाउट है? हेलो, Yes, sir. Sir. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक का? No, sir. Okay. No, sir. Now No, the sir. next topic, and which is the last topic of today's class, that is the image formed by plane mirror, means plane reflecting surface. जो इमेज बनता है यहाँ पर, अब इस पॉइंट में what we are going to discuss, the nature of image which formed by plane mirror. कैसे टाइप के इमेज होते हैं और उसका नेचर कैसा होता है, that we are going to discuss, and this is the last topic of this class. बेटा Sir, कहीं से from someone आवाज आ house रहा है, very बेटा noise थोड़ा is सा coming. बंद कीजिएगा ना. रोज बंद रहता था, आज मैं देखी Now, ही नहीं. अब देखिए, ये एक प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन का सिंपल सा फिगर है. फर्दर इसकी बहुत सारी चीजें आएंगी. ठीक है, लेकिन इसका नेचर क्या है? देयर आर two types of images. One is virtual image, second is real image. वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है? इमेजिनरी होता है. मतलब वो इमेज जो स्क्रीन में नहीं बनता. देखिए अपने ये पिक्चर दिख रहा है आपको? इस पिक्चर में जो प्लेन मिरर लिखा हुआ, दैट इज आवर स्क्रीन. यहाँ ए बी एक ऑब्जेक्ट है और ये ए डैश बी डैश जो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज है. ठीक है. सो Yes, sir. तो अब क्या होगा? जस्ट ए मिनट से बेटा, अपडेट हो रहा है थोड़ा सा अपना सेशन. नो सेशन हैज अपडेटेड, नो इशू. तो अब क्या हो गया है? वर्चुअल इमेज और इरेक्ट क्या है? ये इमेज जो है स्क्रीन पे नहीं बनते. ठीक है. और रियल इमेज क्या है? स्क्रीन में बनते हैं. दैट इज द डिफरेंस. फर्दर मैं आपको और बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, और फर्दर आगे क्लासेस जैसे आएंगे मैं अपने उसका और फर्दर एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज. Yes, sir. ठीक है. नाउ ये तो पहला पॉइंट है, ये इमेज का पहला फॉर्मेशन. हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहे क्या? नाउ द नेक्स्ट इज laterally inverted, means the left side of object appear on right side of image. मतलब देखिए क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड के, उसका इमेज किस साइड बनता है? राइट साइड बनता है. सो दैट इज नोन एज laterally inverted image. और इसका थर्ड पॉइंट क्या है?
the size of image is equal to that object. जब इमेज फॉर्म्ड होता है प्लेन मिरर में तो इमेज की साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट ए बी है और इसका इमेज देखिए ए डैश बी डैश, दोनों के साइज में कोई अंतर दिख रहा है क्या? No, sir. So this is another No, sir. descriptive point of this plane mirror image formation. Now the last point of this image formation by plane mirror is the image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. जितना नजदीक आप ऑब्जेक्ट को रखोगे इमेज जो स्क्रीन के पीछे बनेगा उतना ही दूर बनेगा। इसका ये एक और नेचर होता है। ये समझ में आया? फोर्थ पॉइंट मतलब आप ऑब्जेक्ट समझाओ ना। अच्छा हाँ बेटा, मतलब ऑब्जेक्ट को स्क्रीन यानी मिरर के जितने सामने रखोगे उसका इमेज जो स्क्रीन के जो पीछे जो बनने वाला जो इमेज है उतना ही दूर बनेगा। समझ में आया? देखिए स्क्रीन के अगर ये ऑब्जेक्ट दूर है तो ये ऑब्जेक्ट को आप जितना नजदीक लाओगे यहाँ पे लाओगे, ठीक है, तो इसका जो इमेज है और उतना दूर बनता जाएगा। कुत्ता भौंक रहा है। स्फेरिकल मतलब जब स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल मिरर के बारे में जब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर उसमें आपको ऑब्जेक्ट के पोजीशन इमेज फॉर्मेशन भी बतलाएंगे आपको, ठीक है। तो दिस इज द टुडेस क्लास कंटेंट। इस क्लास कंटेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताइए। Sir, please say everybody to mute their mics. The sound is coming from their homes. हाँ बेटा, now tell me what you want to say. Sir, please say everybody to mute their mics because the sound of disturbance is coming. Okay beta, all students, one of your friend is requesting just please mute your mics beta so that whatever he wants to listen let him listen. Yes, sir. Now beta tell me. Yes, sir. Carry on. No, this is today's topic has been now over. This much topic which we have supposed to call, है ना? Because session is going to end in very next 5 minutes, so that's why we have to wind up very easily, मतलब very fastly. So इन points में कोई भी आपको problem आया जो अभी तक के अपन पढ़े हैं? Sir, second वाला literally inverted. Literally inverted means the left side of object, जो side मतलब जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो दिखता है वो राइट साइड के इमेज मतलब उसका अपीयर ऑन राइट साइड ऑफ इमेज। अब एम्बुलेंस देखे हो कभी? कितना चिल्ला रही है एम्बुलेंस, आप एम्बुलेंस कैसा लिखा हुआ रहता देखे हो? Yes, sir. तो एम्बुलेंस का जो लेटर जो रहता है लिटरली इन्वर्टेड रहता है वो। तो जाके जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते समय जब आप देखते हो, ठीक है, तो उस समय में देखते समय में आपको क्लियर कट दिखे, अदरवाइज उसका इमेज इन्वर्टेड रूप में नहीं रहेगा तो आपको उसका लेटर एग्जैक्ट लेटर नहीं दिखेगा। तो लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड का जो ऑब्जेक्ट होता है विल अपीयर ऑन राइट साइड ऑफ इमेज, मतलब जब उसका इमेज फॉर्मेशन में राइट साइड में दिखेगा। फॉर एन एग्जांपल APPLE एप्पल, एक रियल अपन एक वर्ड लिए हैं, तो एप्पल का जब इमेज बनेगा तो ए कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट राइट साइड पे, राइट साइड में। गॉट इट? मतलब अपना इमेज फॉर्मेशन कैसे चलेगा? अगर अपन बात करें APPLE तो जब इमेज बनेगा तो पहला लेटर क्या आएगा? E, दूसरा लेटर क्या आएगा? L, तीसरा लेटर क्या आएगा? P, अगेन T, देन A। तो इट मीन्स ये क्या हुआ? इन्वर्टेड बनेगा, मतलब ये उल्टा बनेगा, मतलब इन्वर्टेड में, सो दैट वी कैन फाइंड इट आउट इजीली। ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो मैं इसका जो नोट्स अभी वॉट एवर वी रेड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू शेयर दिस ऑल थिंग्स टू यू so that you can note down it in your notebook, and next class whenever it will be there I will inform you what we will learn and what we will study. Okay, Yes, sir.
regarding that Yes, class also I will tell you all that thing. Okay, now Yes, just sir. right now Yes, be sir. online, don't leave anything. Okay, sir. अभी मत छोड़िएगा जब तक कि मैं नहीं बोलता हूँ आप लोग को. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One thing is very nice thing, but there are not 25 participants along with me, 20 matlab including me 25. So we can say that 24 students have joined. Maybe some couldn't join due to some reason. Okay. So now this is the Yes, sir. end of